guys, welcome back to my vlog. I mean travel vlogs. After a long period of time I am making these. So far I've traveled a lot, but every time I thought कि नहीं बनाना है, but this time I thought कि नहीं चलो travel vlog बनाते हैं. And बहुत टाइम हो गया मैंने पोस्ट कोई travel vlog नहीं किया था. So yeah, here I am shooting my another travel vlog. तो आज कहाँ हम जा रहे हैं, लेट मी शेयर इट विथ यू ऑल. कि हम जा रहे हार के सहारे बाबा जी के दर पे. एंड वहाँ से हम मतलब एक प्लेस नहीं, वहाँ जा रहे तो 2-3 प्लेस और हमने ऐड कर दिया है. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस बिकॉज हम पुणे से निकल गए हैं. राइट नाउ इट्स 3:37 एंड या वी आर इन मुंबई नाउ. वी जस्ट हेडेड मुंबई एंड हमने ब्रेक लिया था बीच में रास्ते में एक फूड प्लाजा में, क्योंकि हम सुबह से एकदम बिना खाए पिए निकले थे. थ्रू के लिए मैंने ऑलरेडी घर से बना के लेके आई हूँ. एंड उसके लिए मैंने कुछ नहीं, बस जस्ट कर्ड राइस लिया था एंड एप्पल डाला है. सो बाकी उसके लिए जो लड्डू वगैरह बनाए थे, अगर आपको चाहिए उसकी रेसिपी तो डू लेट मी नो, आई शेयर इट. एंड या तो अभी हम जा रहे हैं वडोदरा बिकॉज वहाँ पे हम पहला स्टॉप लेंगे. इट्स जस्ट बिकॉज कि हम मेरे दी और जीजू को कैच करेंगे, वहाँ से साथ में जाएंगे. हम चारों जा रहे हैं, साथ में हमारा ये छोटा सा बच्चा. एंड पहले वडोदरा से जाएंगे हम सीधा सावरिया सेट. एंड उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आई इन्फॉर्म यू कि हम कहाँ कहाँ जाएंगे. तो अभी तो हम मुंबई पहुँच गए हैं एंड थ्रू इज स्लीपिंग, हर्ष इज ड्राइविंग. सो स्मॉल अपडेट, हमने बीच में ढाबे में रुके थे खाना खाने के लिए, मतलब इन शॉर्ट डिनर करने के लिए. एंड नाउ बहुत अच्छा भी हाईवे मिल गया है. हमने वडोदरा को बाईपास कर दिया एंड वी थॉट कि क्योंकि हम वहाँ पे 1 बजे पहुँच जाने वाले थे एंड दी जीजू मिलने वाले थे हमको 3:30 को वडोदरा. तो वी थॉट कि नहीं अभी हम 2 घंटा 2.5 घंटा वहाँ पे क्या ही करेंगे, बिकॉज गोल्डन चौकड़ी से अगर हम वडोदरा सिटी में जाते हैं तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा करके वेस्ट हो जाता. लाइक इट्स बिन 1 आवर एटलीस्ट लग जाता हमारा. सॉरी फॉर द लाइट, मैंने गाड़ी की करी है बट स्टिल बहुत कम लग रही होगी आपको लाइट. ऑल्सो साउंड भी बैकग्राउंड का बहुत ज़्यादा आ रहा होगा. ध्रुव इज स्लीपिंग राइट नाउ एंड अभी बज रहे रात के 12:30 एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अहमदाबाद. तो हम वहाँ से उनको डायरेक्टली मिल लेंगे और वहाँ से हम थोड़ा सा चाय नाश्ता करके फिर आगे हमारी जर्नी में कंटिन्यू करेंगे टूवर्ड्स सावलिया सेट. सो स्टे ट्यून.
सावरिया मंदिर एंड सो सॉरी कि मैंने होटल का व्लॉग जो है वो मैंने इंक्लूड नहीं किया, आई फॉरगॉट एक्चुअली, बट या हमने दर्शन बहुत आराम से कर लिए, बहुत एकदम भाग दौड़ मच गई थी, बट या we did it and sorry for the background noise also. और अभी हम यहाँ ठहरे हैं तनकोर नाश्ता हाउस में। यहाँ पे स्पेशल पोहा जलेबी मिलता है एंड बाहर ये सोडा सिकंजी मिलती है। इन छोटी मोटी खरीदी के सारे यहाँ पे शॉप्स हैं। और सामने जो देख रहे हो वो उसका बड़ा पार्किंग है, मंदिर का ही है। एंड ये है फ्रंट गेट। So right now we are heading towards Nathdwara and we will stay in Nagar Bhavan. So I'll definitely show the property as well as the room. So stay connected. So right now we are in Nagar Bhavan. So this is our hotel room and first let me show you the tour. So ये जो देख रहे हो ना बाहर की lobby है. Right now we are at second floor and this 201 and this 202. And when you entered in the room, so first you will get this cupboard and here it's a kettle, dustbin, then two towel. And just exit opposite to that there is a bathroom. However, it's not cleaned. मैंने already उनको बोला है that please do clean this bathroom. You can see right now how this bathroom look like. And there's one geyser over here and one wash basin. Apart from that there is no toiletry, you will get it. अभी जैसे हम आगे बढ़ते तो ये कॉर्नर पे आप अपना लगेज रख सकते हो। फिलहाल हमने यहाँ पे अपना लगेज पूरा पसारा फैला हुआ है एंड यू कैन सी देयर आर 3 बॉटल्स बट इसके लिए भी हमने पेमेंट किया है, लाइक वी पेड 100 रुपीज़ एंड ईच बॉटल कॉस्ट अस टू 20 रुपीज़। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि यहाँ पे बिस्लरी वाटर नहीं है, इट्स जस्ट बोरिंग वाटर एंड वो जस्ट जम्स वगैरह को फिल्टर आउट करके निकाल देते हैं। एंड देयर इज वन बिग मिरर यार एंड यहाँ पे मैंने मेरे बेटे के लिए सेरेलैक बनाया है। इसमें मैंने एप्पल और सेरेलैक डाला है, जस्ट गर्म पानी में मिक्स करके रख दिया। यहाँ पे फ्रीज है एंड अबव दैट देयर इज अ टीवी। फिर यहाँ पे उन्होंने पानी का जग और 2 ग्लासेस भी दिए गए हैं। यहाँ पे उस आगे जाओगे तो सीटिंग अरेंजमेंट भी है, उसके एग्जिट अपोजिट यहाँ पे सोफ़ा कम बेड भी है एंड ये विंडो है। विंडो से ज़्यादा कुछ तो नज़ारा नहीं दिखता बट लेट मी शो यू। पता नहीं कहीं तो कोई वर्क चल रहा है, सो उसका आवाज़ आ रहा है ड्रिलिंग का। देन हर्ष को थोड़ा सा बैक पेन हो रहा था तो ही स्लीपिंग एंड यहाँ पे डिसेंट किंग साइज बेड है, तो सफिशिएंट बेड
और दोनों साइड टेबल्स भी रखे गए हैं, यहाँ पे एसी भी है. So it's a pretty good decent room with all the facilities. You will get it. So same, we booked 2 room. Now here's the story part. तो स्टोरी में ये हुआ कि जैसे ही हमने नाथद्वारा को एंटर किया, each and every time we face the same scenario because of the police traffic police rules and their regulations. हम 3 से 4 बार हम पूरा मतलब चक्कर लगाते हैं, वहाँ पे जाते तो वो कोई बोल रहा है कि नहीं यहाँ से नहीं आना है, वहाँ से जाके जाओ. फिर हम वहाँ पहुँच तो बोलते हैं नहीं, अब वो त्रिमूर्ति का जो दर्शन का जो चौक रहता है, मतलब स्टेच्यू ऑफ बिलीफ इन शॉर्ट, तो वहाँ से घूम के जाओ, ये करो, वहाँ जाओ, फिर वहाँ से नागर भवन जाओ. सो इन बोलो ना, मैं बहुत घूमे, मतलब ऑलमोस्ट 30 to 45 मिनट्स. और वहाँ पे तो स्टेच्यू ऑफ सॉरी फॉर दैट. और स्टैच्यू ऑफ बिलीफ में ना 2 पुलिस थे, एक मेल था और एक लेडी थी. लेडी पुलिस ऑफिसर लाइक शी वॉज वेरी 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 रूड. मतलब उनको समझना चाहिए, दे नीड टू गिव सम रिस्पेक्ट कि आप लोग कहाँ से ट्रैवल करके आए हो, दे डोंट नो राइट. तो उनको मतलब देखो, कार लेके कोई बंदा आ रहा है या फिर कोई भी मतलब यात्रालु आ रहे हैं ना, तो उनको थोड़ा सा ट्रीट अच्छे से करो प्लीज़, और उनके साथ अच्छे से कामली बातें करो. मतलब शी वॉज़ वेरी वेरी रूड. इतना मुंह आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं. पुलिस है तो क्या हुआ, मतलब यू शुड गिव रिस्पेक्ट टू पीपल हु विजिटेड योर सिटी. आपका जो सिटी है, अगर कोई टूरिस्ट प्लेस है तो आपको समझना चाहिए और लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए. तो ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे टूवर्ड्स दिस पीपल इन नाथद्वारा. हम बैक टू बैक 3 मंथ से ट्रैवल कर रहे हैं. वी आर लाइक कि नहीं हवेली पंथ वाले, तो मतलब हमको रहता है कि भी शादी के बाद भी हम यहाँ आएंगे, दर्शन करेंगे चीची बाबा का. पर प्रॉब्लम ये है ना कि सिटी में थोड़ा सा ये इश्यूज़ होने लगे अभी. अर्लियर इट वाज नॉट लाइक दैट, बट राइट नाउ कंडीशन बहुत ही वर्स्ट हो गई है. लाइक एवरीबडी यूज टू गेट सम बिजनेस ओवर हियर. मतलब आप जहाँ पे भी जाओगे ना, लोगों को बिजनेस ही करना है. अगर ये करो बिजनेस करो, वहाँ जाना है बिजनेस करना है उनको. मतलब लाइक लिटरली दर्शन में जाओगे तो आपको बिजनेस दिखेगा. मतलब आरती वही लोग करेंगे जिनके पास पैसा है. सो दैट्स रॉन्ग राइट. तो ये एक थोड़ी सी अर्ज है, इफ़ दे आर एबल टू वॉच माई वीडियो एंड इफ़ दे कैन, सो इट्स रियली गुड फॉर पीपल कि उनको फैसिलिटी मिल रही है. बिकॉज 1 year old या फिर 5 year old बेबी के साथ ट्रैवल करना और उनको दर्शन करवाने लेके जाना, वो लाइन में वो धक्के के साथ, इट्स वेरी ट्रैवलिंग एंड इट्स वेरी वेरी हेक्टिक एंड टीडियस टास्क ऑल्सो. एंड नागर भवन का ये सीन था कि हम, जैसे मैंने बोला पहले, कि हम बहुत घूमे एंड हम 3 से 4 बार लोगों ने बताया, मतलब पुलिस ऑफिसर ने बताया कि आप लोगों को यहाँ से नहीं जाना है, वहाँ से नहीं जाना है, वो अलाउड नहीं कर रहे. एट द एंड स्टेच्यू ऑफ बिलीफ में वहाँ पे एक पार्किंग था, वहाँ की भी एक स्टोरी है. मतलब जैसे ही हम एंट्री किए, वहाँ पे बोला था कि इट्स 24 hours आप लोग यहाँ के रख सकते हो एंड इट्स जस्ट कॉस्ट अस 50 rupees फॉर 24 hours. वैसे बोर्ड में लिखा था. जैसे ही उन्होंने रिसिप्ट निकाली तो वहाँ पे रिसिप्ट में यही था कि आपको 100 rupees देना है, जस्ट बिकॉज कि हम कल दोपहर 3:30 3:30 या तो 4 बजे तक हम गाड़ी लेके हमारे जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पे जाने वाले. सो उन लोगों ने बोला कि नहीं, बोर्ड पे भले ही 24 hours लिखा है बट इज़ 50 rupees फॉर 12 hours. ठीक है, हमको 50 रुपये एक्स्ट्रा देने में कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर आप रियली 12 hours पे बेसिस पे आप पैसे निकाल रहे हो तो प्लीज़ बोर्ड में भी वही लिखो. अगर बोर्ड में 24 hours है तो आप प्लीज़ 24 hours के हिसाब से पैसा दो. बिकॉज क्या होता है ना, हमको फील ऐसा होता है मतलब हमारे साथ चीटिंग हो रही है क्या है. मतलब हम बड़े भक्ति भाव से दर्शन करने आते हैं और फिर वी यूज टू फील कि क्या हो रहा है. मतलब आई होप यू गेट माई पॉइंट. ऑल्सो जहाँ पे हमने पार्क करी वहाँ से नागर भवन जस्ट मतलब लाइक 1 kilometer और 1.5 kilometer समथिंग तो कुछ तो था. मतलब सीधा रिक्शा ने एक ही रोड पे आया और स्टॉप कर दिया, मतलब बोल दिया कि आ गए नागर भवन. और मैं बोलूँ प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी है. मतलब लाइक 1680 rupees में क्या ही है, मतलब बहुत सही और बहुत ही डिसेंट प्रॉपर्टी है. अगर आप आ रहे हो न्यू कॉटेज में, अगर आपको बुकिंग नहीं मिल रही है, चिल
बहुत ही सही होटल है, बहुत ही बजट फ्रेंडली। इफ़ यू आर कम विथ योर फैमिली और इफ़ यू आर जस्ट हस्बैंड एंड वाइफ और ब्रदर सिस्टर, एनी ऑफ द थिंग्स यू कैन स्टे हियर। बहुत ही सही प्रॉपर्टी। 8 AM को चेकआउट एंड 8 AM को ही चेक इन है, मतलब टाइमिंग उसका जस्ट फिक्स है बिकॉज इट्स ट्रस्ट बेस्ड। तो हमको नहीं मालूम था बिकॉज वी बुकड फ्रॉम यात्रा धाम एंड वहाँ पे भी एक झोल है, मैं बता देती हूँ। बिकॉज क्या हुआ कि जब मैंने बुकिंग किया यात्रा धाम के साथ तो कंफर्म तो उन्होंने कर दिया, बट वहाँ पे पहले लिखा था 8 AM चेक इन 8 AM चेकआउट, वो मैंने पढ़ा। बट जैसे मैंने प्रोसेस आके किया बुकिंग का तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि डेट तो डालना है, साथ में चेक इन का भी टाइम देना है, चेकआउट का भी टाइम देना है। सो अर्लियर वी डिसाइडेड कि हम चेक इन करेंगे 6 बजे का शाम को, बिकॉज हमको फिर लगा था कि कहीं रास्ते में प्रॉब्लम आएगा तो हम कवर अप नहीं कर पाएंगे। बट गॉड ग्रेस हमने बहुत ही सही टाइमिंग पे सब जगह पे पहुँचे हैं और बहुत सही दर्शन हो गए, सीरियसली बताओ। पर यहाँ पे हम बहुत ही जल्दी पहुँच गए और हमको नहीं पता था कि 8 AM का चेकआउट है, बिकॉज हमने यात्रा धाम में 6 बजे का डाला था। सो वी रियली कन्फ्यूज्ड अबाउट द टाइमिंग्स ऑल्सो। यहाँ पे आके पता चला कि उन्होंने एक्चुअली कंफर्म किया कि नहीं 8 AM का चेकआउट है, वहाँ बोर्ड पे भी लिखा हुआ था, हमने पढ़ा जब एंट्री कर रहे थे तब। तो फिर हमने थोड़ी सी रिक्वेस्ट करी कि बच्चा साथ में, वी रियली डोंट नो हाउ, इट्स आवर फर्स्ट टाइम इन नागर भवन। तो उन्होंने बोला कि दे आर रियली काइंड कि ठीक है चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है, 10 बजे चेकआउट कर लेना, इट्स ओके। तो अभी हमने ऐसा डिसाइड किया है कि मान लीजिए हम कहीं दर्शन करने के लिए चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अभी हम गए सावलिया सेठ, हम करके आए, तो हम कितनी बारी गए? एक बारी गए, ठीक है। हम जनरली कहीं पे भी जाते हैं तो हम एक बारी दर्शन करते हैं। आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे मतलब झांकी होती है तो अलग अलग उनका श्रृंगार रहेगा या फिर उनका जो भी भाव रहेगा वो अलग रहेगा, ठीक है। ये मेरा पर्सनली परसेप्शन है, ये मेरा जो भी सोचने का तरीका है वो ये है। माइट बी आपका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है ये लेवल पे, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंडेड। तो प्रॉब्लम क्या हुई ना कि हम मतलब हर जगह पे जाते तो एक ही बार दर्शन करते हैं, बारी बारी नहीं जाते। फिर भी वी आर डिसाइडेड कि आज शाम को 5 बजे का एक दर्शन है तो वो हम करके आते हैं। सुबह से 5:30 से लेके जो भी झांकी शुरू होती है, मंगड़ा की, फिर श्रृंगार की, ग्वाल की, जो भी रहेगी, तो वो टाइम टेबल अभी देखने का बाकी है। मतलब 10 बजे तक के अराउंड हमारा जो भी दर्शन होता है, जितना भी होता है, हम वो करके नाश्ता पानी करके यहाँ से निकल जाएंगे खाटू जाने के लिए। दैट्स इट, दैट्स आवर राइट नाउ। और जो प्लान है वो यही है। माय सिस्टर इज़ कॉलिंग मी, चलिए मिलते हैं बाद में।